महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। हमारे सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के मधुर और मीठे नाम में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम रोमियो को लिखी गई पत्री उसका 3 अध्याय और 25 वचन पढ़ें। परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। परमेश्वर के इन मधुर वचनों को जब हम पढ़ रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे आंखों के सामने एक शब्द है जो उभर कर आ रहा है, और वह शब्द है प्रायश्चित, प्रोपिसिएशन। प्रायश्चित का अर्थ क्या है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई पाप करता है, कोई अधर्म करता है, कोई दुष्कर्म करता है, तब यदि उस व्यक्ति के साथ अर्थात जिसके विरुद्ध किया गया है उसके साथ अगर मेल मिलाप के साथ रहना है, तो हमें सबसे पहले उनसे क्षमा याचना करनी होगी, और फिर उनके द्वारा तय किए गए दंड को या अधिकारियों द्वारा तय किए दंड को सहना होगा। दैट इज प्रोपिसिएशन, वह प्रायश्चित है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम पाप या अपराध करते हैं तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के विरुद्ध प्रायश्चित करें। यहाँ तो इस संसार में हम मनुष्यों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। ये संसार और संसार का धर्म ये सिखाते हैं कि मनुष्य अपने
अच्छे कर्मों के द्वारा, भले कर्मों के द्वारा अपने पाप के दंड को मिटा सकता है, अपने पाप का जो बोझ है उसे हटा सकता है, उस दुष्कर्म के कार्यों से पीछा छुड़ाकर मोक्ष पा सकता है, उद्धार पा सकता है, तारण पा सकता है या नजात पा सकता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे उद्धार पाने में, तारण में परमेश्वर का कोई हाथ ही नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह संसार हमारे उद्धार में परमेश्वर के योगदान को नकारता है। और ये झूठ नहीं होगा यदि हम कहें कि हम इस संसार के धर्म को माने, तो वह सिखाता है कि परमेश्वर पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं। और कई तो मानते भी हैं परमेश्वर है ही नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य जन्म से पापी है। मनुष्य जन्म से पापी है, इस विषय को यदि हमें समझना है तो पवित्र बाइबल के कुछ वचनों को हमें जांचना होगा, परखना होगा और देखना होगा कि ये वचन हमसे क्या कहते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या तो आपने सच्चे परमेश्वर को जाना है इसीलिए यहाँ परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, या फिर आप सच्चे परमेश्वर के तलाश में हैं इसीलिए आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको और मुझे परमेश्वर के विषय में किसने बताया? आपने कभी क्या इस सवाल की ओर गौर किया है कि आप क्यों परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आप क्यों परमेश्वर की तलाश में हैं? रोमियों को लिखी गई पत्री 1 अध्याय और उसके 19वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हर एक मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रकट है। ध्यान से पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। ये मनुष्य की सोच नहीं है, मनुष्य की बुद्धि की उपज नहीं है कि हमने परमेश्वर की रचना की। ये परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान हमारे मनों में स्वयं दिया है। इसीलिए आप और मैं सच्चे परमेश्वर के सामने बैठे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कितना अद्भुत विषय है ना कि परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान हमें सिखाया है। नहीं तो हम परमेश्वर के खोजी तो कभी थे ही नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें अपने विषय का ज्ञान क्यों दिया है? परमेश्वर ने हमें अपने विषय का ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि हमें उसने रचा है। हमें उसने अपने स्वरूप में और समानता में रचना की है। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन सिखाते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में की। यदि हम जानना चाहें कि मनुष्य क्यों जन्म से पापी है तो हम जानें कि मनुष्य का परमेश्वर का स्वरूप क्या है और परमेश्वर की समानता क्या है। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? अविनाशी परमेश्वर, जिसका ना कोई आदि न कोई अंत है। वह परमेश्वर जो अनंत काल से है, जो अनंत काल तक है, जो था, जो है, जो आने वाला है। क्या उस परमेश्वर को एक विनाशी देह की ज़रूरत है? नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु मसीह जब एक सामरी स्त्री से कुएं के पास बात करते हुए कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 24वां वचन, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। पौलुस करंथियों को लिखते समय दूसरी पत्रिका के 3 अध्याय में लिखता है और कहता है, प्रभु तो आत्मा है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का स्वरूप क्या है? आत्मा है। और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा बनाया। इस आत्मा के वास के लिए परमेश्वर ने देह को बनाया और यह देह मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर आत्मा है।
और परमेश्वर चाहता है कि हम इस आत्मा की ओर अपनी नजर रखें। हम इस नाशवान शरीर की अभिलाषाओं की ओर नहीं, लेकिन हमारी आत्मा की जरूरतों की ओर अपनी नजर रखें। प्रियो, दूसरा विषय है परमेश्वर की समानता में मनुष्य को बनाया गया। अब परमेश्वर की समानता क्या है? जब हम परमेश्वर की समानता का खोज करते हैं, उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय में पहले वचन में ऐसे लिखा गया है। प्रियो, 5वें अध्याय में आते आते मनुष्य ने 3रे अध्याय में पाप किया, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसे टाल दिया, उसे तुच्छ जाना और शैतान के बहकावे में आकर पति पत्नी दोनों ने उस फल को खाया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस फल के खाने पर मनुष्य पापी हुआ। अब यह पापी मनुष्य इस संसार में है और देखिए 5वें अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। क्या आपने गौर किया? इस वचन में समानता के विषय में कुछ नहीं लिखा गया, क्योंकि अब तक मनुष्य की समानता वह न रही जब उसकी रचना की गई थी। मनुष्य को जब रचा गया तब वह मनुष्य परमेश्वर की समानता में था, लेकिन अब यह मनुष्य परमेश्वर की समानता में नहीं है। 3रे वचन की ओर ध्यान दें। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। आदम अब पिता बना, आदम का एक पुत्र जन्मा जिसका नाम शेत रखा। लेकिन क्या आपने गौर किया? अब यहाँ पर समानता और स्वरूप दोनों शब्द हमको दिखते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ें। शेत के विषय में ऐसे लिखा है, उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार। अर्थात शेत जो अब जन्मा है वह अपने पिता आदम के समानता में है, न कि परमेश्वर की समानता में। आदम ने परमेश्वर की समानता को पाप के द्वारा खो दिया और अब जो आदम की स्थिति है वह शेत की स्थिति है, क्योंकि शेत अब आदम की समानता में है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, समानता के विषय में हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर की समानता में जो मनुष्य को रचा गया, ये समानता क्या है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ते हैं तो पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 16वें वचन में ऐसे लिखा गया है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर ने जब अपने हाथों से मनुष्य की रचना की तब मनुष्य आदम और उसकी पत्नी दोनों पवित्र थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन के कारण अब वह पवित्रता उन्होंने खो दी। शेत जो जन्मा वह अपने पिता आदम के समानता में है, अर्थात शेत भी अब पवित्र नहीं है। शेत का पुत्र और उनके पुत्र, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आदम ने पवित्रता खो दी और वही पापी जीवन उसने शेत को उत्तराधिकार में दिया। पाप उसने शेत को दिया, शेत ने अपने बच्चे को दिया। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, मेरे पिता ने पाप मुझे उत्तराधिकार में दिया, मैंने पाप अपने बच्चे को उत्तराधिकार में दिया। हमने और कुछ भी उत्तराधिकार में नहीं दिया है। इस संसार की धन संपत्ति, शौक, ऐशो आराम, ये सारी बातें सांसारिक हैं जो मिट जाती हैं, जो सदाकाल की नहीं है। लेकिन जो सदाकाल का विषय हमने अपने बच्चों को दिया है और जो हमने अपने माता पिता से पाया है वह है पाप। हम जन्म से पापी हैं, इसीलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मेल मिलाप करें, हम पवित्र बने। लेकिन हम पवित्र कैसे बने? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि एक जवान है जो अपने जीवन में एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अब यदि ये जवान
दुनिया भर की किताबें उठा लें, हर एक विषय की किताबों को उठा लें और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दें। वह इतिहास पढ़े, भूगोल शास्त्र पढ़े और व्यवस्था के विषय पढ़े, न्याय के विषय पढ़े, और वो रसायन शास्त्र पढ़े, भूगोल शास्त्र पढ़े और गणित शास्त्र पढ़े। ऐसे सारे अध्ययन करके वो अपने आप को 5 साल में तैयार करता है और इसी दौरान वह व्यायाम करता है, कसरत करता है, मेहनत करता है और अपने ढील डौल को, अपने शरीर को सुंदर हुष्ट पुष्ट बनाता है। और अब 5 साल के बाद जब यह जवान एयरफोर्स ऑफिस में जाता है, वहाँ के रिक्रूटिंग ऑफिसर्स के पास जाकर कहता है आप मुझे पायलट बना दो, तो क्या वे उसे पायलट बनाएंगे? नहीं ना, वे कहेंगे अरे भाई आप जाइए, वहाँ पर एक परीक्षा रखी जाती है, उस परीक्षा को आप पास हो जाइए, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाइए, उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग देंगे। उस ट्रेनिंग में जब आप सफल हो जाओगे तब हम आपको पायलट बनाएंगे, है ना? अर्थात हमें जो कुछ भी करना है अपनी सोच समझ से, अपनी बुद्धि से नहीं करना है। ये संसार और संसार का धर्म अपनी बुद्धि से हमें सिखाता है कि हम भले कामों से उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यह संसार परमेश्वर को एक दूसरे दर्जे के नागरिक का स्थान देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बड़ा ही दुख का विषय है। हमें यदि उद्धार पाना है तो परमेश्वर की ओर देखना है। हमें यदि उद्धार पाना है तो परमेश्वर की योजना की ओर देखना है, परमेश्वर के वचनों की ओर देखना है, परमेश्वर से पता करना है कि हम उद्धार के लिए क्या करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16वां वचन पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका उद्धार हो, उसका जीवन नाश न हो, परंतु वह अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने एक सरल उपाय मनुष्य के सामने रखा है और मनुष्य उसे नकार के वो सारे अपनी बुद्धि से कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वह हमारे लिए मेमना बने, ताकि वह हमारे लिए प्रायश्चित का मेमना बने, ताकि वह हमारे लिए पाप बलि बने। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ा। उसने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को वहाँ पर बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और अब स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है। हमें क्या करना है? सिर्फ उस पर विश्वास करना है, सिर्फ उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, ग्रहण करना है और कुछ नहीं करना है। परमेश्वर ने अति सरल मार्ग हमें दिया है। हम तय नहीं कर पा रहे कि उस सरल मार्ग से हमारा उद्धार होगा या नहीं। हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि उस सरल मार्ग से हमारा उद्धार होगा या नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जो मार्ग हमारे सामने रखा है उस मार्ग के द्वारा ही हमारा उद्धार है। इसीलिए रोमियो को लिखी गई पत्री उसके 3 अध्याय के 25वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया। ध्यान से पढ़ें, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आपको और मुझे सिर्फ विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास मात्र से हम उद्धार पा सकते हैं। विश्वास ही से धर्मी जीवित रहता है। विश्वास ही से हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वह परमेश्वर के इस सरल मार्ग पर भरोसा नहीं करता। परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस सरल मार्ग का इनकार करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये समय दिया कि हम उसके मार्ग की ओर अपनी नज़र रखें, उसके मार्ग की ओर देख सकें, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार कर सकें, ग्रहण कर सकें।
यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में 17 और 18 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि वह हमें दंड दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम उसके हाथों की रचना है। वह हमारी कमजोरी को जानता है, वो हमारी निर्बलता को जानता है और वो जानता है कि हम अपने पापों के बोझ को नहीं उठा सकते। वो जानता है कि पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उसे हम सह नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम पर दंड की आज्ञा न हो, लेकिन हमें उद्धार मिले। लेकिन 18 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक न्यायाधीश न्याय लिखने के बाद अपनी कलम को तोड़ देता है ताकि उस न्याय की आज्ञा के ऊपर और कोई ना लिख सके, उसे कोई बदल ना सके। आपने वचन पर गौर किया? ध्यान से देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार न करे वह दोषी ठहर चुका। बड़ा ही भयंकर उसका न्याय होगा। परमेश्वर हमारी मदद करे कि परमेश्वर के पवित्र वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा आप जिनका उद्धार नहीं हुआ है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर, हम मनुष्य जन्म से पापी हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में एक सरल मार्ग दिया जिसके द्वारा सिर्फ विश्वास से हमारे लिए उद्धार है। जिन भाई बहनों का उद्धार नहीं हुआ है, आप उनके हृदय में कार्य करें और उन्हें उद्धार का ये सरल मार्ग दिखाएं ताकि विश्वास के द्वारा वे भी उद्धार पा सकें। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना और विनती करते हैं, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और इस विषय में आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं एवं प्रार्थना के विषय बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।